बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 14 नवंबर है। इस वीडियो में जी जो सबसे अहम खबर है DGISPR की एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की उन्होंने, जो उन्होंने पाकिस्तान के मामलात के ऊपर वो करते होते हैं, लेकिन किसी जगह बैठे हुए जो है उन्होंने ये बात की है पाकिस्तान के वसाइल्स के हवाले से, KPK और बलूचिस्तान के वसाइल के हवाले से। और PTM जो ये नारा लगा कर चल रही है कि जी जो हमारी फ़ौज है वो पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर काबिज़ है, ख़ासतौर पर KPK और बलूचिस्तान की। तो उस हवाले से उन्होंने कुछ बात की है, कुछ तफसीलात हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं पाक आर्मी के जो बिज़नेसेस हैं पाकिस्तान में, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि इसके ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है। हम तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रख देंगे कि इसमें कौन गलत है, कौन सही है, फ़ैसला आप लोगों ने करना है। इसके साथ-साथ बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने जो है आज बड़े दिन बाद वो सामने आए हैं। अचानक से वो 26वीं तरमीम के बाद रूपोश हो गए थे। अब अचानक से वो निकल कर जो है नमूदार कह लें आपके मीडिया के ऊपर हुए हैं और उन्होंने एक शुरली छोड़ी है। वो बेसिकली शुरली ही है, इसके अलावा उसकी कोई औकात नहीं है, कोई वो ख़ास ऐसी बात नहीं है कि कोई उनमें जो है कोई आईनी वो बंदा पैदा हो गया है या वो कोई पाकिस्तानी अवाम के मुफादात के लिए जो है बिलावल भुट्टो की या पीपल्स पार्टी की आँख खुल गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम के साथ ही रहेंगे ये लोग, पीपल्स पार्टी या PMLN या MQM। इसके अलावा इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये सिस्टम से बाहर होकर सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई बात करें, क्योंकि जो सिस्टम के ख़िलाफ़ बात कर रहा है वो जेल में है और उसके वो तमाम लोग जेल में हैं जो सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो बहरहाल वो भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही है, चोर-चोर के नारे लग रहे हैं। उन्होंने एक जो है लंदन में वर्कर कन्वेंशन किया है, वहाँ से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आ जाते हैं। ये वीडियो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे वसाइल हैं KPK के, इधर हमारे पास कॉपर है, तेल है, गैस है, हमारे पास मादनियात हैं, इसको कोई हाथ ना लगाए, ये कहा जाता है। यानी कि PTM की तरफ से कहा जाता है और वहाँ जो KPK की अवाम है वो भी यही कहती है कि हमारे जो वसाइल हैं इनको निकाल कर ले जाते हैं और हमें पता ही नहीं है। और वो जो अगर आप KPK में जाकर देखें या बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल को देखें पिछले 70-75 साल से, जो वहाँ जितना वहाँ बेरोज़गारी है, जितनी वहाँ सहूलियात का फुकदान है, आज भी 70% बलूचिस्तान जो है उसमें ना तो पानी है, ना वहाँ बिजली है। और इसी तरह KPK की सूरत-ए-हाल है। वो तो उन्होंने खुद जो है इमरान खान साहब की हुकूमत में कुछ चश्मे बनाए, कुछ छोटे-छोटे जो है उन्होंने वो सारा सेटअप बनाया टरबाइनें लगाकर, तो KPK में जो है बिजली की कुछ सूरत-ए-हाल बेहतर है बजाए बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, लेकिन वहाँ भी मादनियात के जी बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कहा जाता है कि जी कोई हाथ ना लगाए, ठीक है, नहीं लगाते हैं, आप खुद डेवलप कर लें। लेकिन ये जो अल्लाह ने पाकिस्तान को रिसोर्सेज़ दिए हैं, सिर्फ़ KPK को नहीं पूरे पाकिस्तान को दिए हैं। क्या आप लोग जो है अपने शायद पैदाइश में साथ लेकर आए थे ये रिसोर्सेज़ या कोई अपने जहेज़ में लेकर आया था? अब ये जी हमारे DGISPR हैं और ये पाकिस्तान के एक बड़े आला ओहदे के ऊपर फाइज़ शख्सियत हैं। क्या इनको इस तरह की बात करनी चाहिए थी कि जी क्या कोई अपने जहेज़ में लेकर आया है या कोई जो है पैदाइशी लेकर आया है? जी पैदाइशी तो इस टाइम कोई भी पाकिस्तान में कुछ नहीं लेकर आया। जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में, जैसे हमारी फ़ौज है उनके 50 से ज़ायद जो हैं बिज़नेसेस हैं, तो क्या हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको बिज़नेस करने का जो है वो किस कानून के तहत इजाज़त दी गई है? हालाँकि आर्म फोर्सेस जो हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ़ अपने डिफेंस को देखती हैं, इवन कि उनका डिफेंस जो ख़ारजा पॉलिसी होती है उसमें भी कोई लेना-देना नहीं होता है। बहरहाल मैं उसकी तफ़सीलात मैं आपके सामने रखूँगा। डॉन न्यूज़ की जो है खबर है 2016 की, जिसमें उन्होंने तमाम तर जो पाक आर्म फोर्सेस जो हैं उनके जो बिज़नेसेस हैं उनकी पूरी लिस्ट बताई है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो PTM वाला नारे लगाते हैं कि जी ये हमारे हैं, क्या ये आप लोग पीछे से लेकर आए हैं? ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को रिसोर्सेज़ दिए हैं और ये पूरे पाकिस्तान के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन KPK और बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज़ हैं जी, क्या वो कभी KPK में लगे हैं या बलूचिस्तान में लगे हैं? बलूचिस्तान में अब आप ये देखें ना, रैकोटिक वाला जो केस है ये सामने आया है, जब पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल अदालत में अरबों डॉलर का जो है फ़ाइन हुआ। वो तो इमरान खान साहब आए, तो उन्होंने जो है वो अपने लिंक्स के ज़रिए और तुर्की को बीच में मिलाया, तो जो है वो हमारा फ़ाइन जो है वो क्लियर हुआ और दोबारा से रैकोटिक का जो है वो उसी पेरी गोल्ड के साथ जो है वो सारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया इमरान खान साहब की हुकूमत में।
तो पता चला कि जी बलूचिस्तान में जो है वो गोल्ड माइंस भी हैं और वहाँ से जो है सोना निकाला जाता है। क्या आपको कभी पता लगा कि पाकिस्तान में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो केपीके में रिसोर्सेज हैं, वो कौन सी कंपनियां निकाल रही हैं? वो तेल या वो गैस जो है, गैस हम पाकिस्तान को मिलती है, लेकिन वो भी पिछले 10-15 सालों से जो है कह दिया गया कि जी गैस के ज़खायर कम हो गए हैं, तो अब एलपीजी हम जो है वो बाहर से मंगवा रहे हैं और वो जो है पाकिस्तान में दी जाती है और गैस जो है वो काफ़ी कम हो गई है। क्या किसी पाकिस्तानी को पता है कि गैस कैसे कम हो गई है? गैस कहाँ चली गई है? इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इतने ज़्यादा जो हैं वो मादनियात हैं, गैस कैसे कम हो गई? बहुत सारी चीज़ें हैं जी। अब बात ये है कि और फिर ये क्या कभी हमारे सामने आई डिटेल्स कि जी कितनी बड़ी तादाद में जो है वो तेल, गैस और बाकी जो मादनी ज़खायर हैं, कॉपर है, गोल्ड है, वो कितनी बड़ी तादाद में निकाला जा रहा है? वो कौन-सी कंपनियाँ निकाल रही हैं? वो जो पैसा है, वो कहाँ जाता है? क्या वो रिसोर्सेज़ जो हैं वो जो कि उस सूबे की आवाम है, उसके ऊपर कितना लगाया जा रहा है उन रिसोर्सेज़ को? ये चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो फिर अब बहरहाल ये हमारे जो डीजीआई एसपीआर हैं जी, उन्होंने ये बात की है। तो अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत कुछ कहा जा रहा है। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ जी, हमारी जो आर्म फोर्सेस के हवाले से है कि फ़ौज का जो बजट है जी, इस दफ़ा का जो बजट था, वो 2100 अरब रुपए का बजट था, जिसमें से 100 अरब से ज़ायद जो है वो ग्रांट दी गई है। अलग से ग्रांट है जो दे चुके हैं इस टाइम तक। इसके अलावा 600 अरब रुपए जो है वो पेंशनर्स के लिए है। और बाकी जो दिफा के लिए है और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए और मिसाइल प्रोग्राम के लिए, वो इस 2100 अरब रुपए के अलावा है जो फ़ौज को हर साल दिया जाता है। फिर इसके अलावा जो हमारी फ़ौज के बिज़नेसेस हैं, उनकी मैं तफ़सीलात आपके सामने रख देता हूँ जी। फ़ौजी फर्टिलाइज़र है, फ़ौजी सीमेंट है, फ़ौजी फूड है, डीएचए है जो प्रॉपर्टी का कारोबार है। इसके अलावा पेट्रोल पंप्स हैं, अस्करी बैंक है, आर्मी वेलफेयर शुगर मिल है बदीन में। इसी तरह अस्करी प्रोजेक्ट है शू एंड वुलन के नाम से लाहौर में। फिर आर्मी वेलफेयर मेस एंड ब्लू लागून है, रेस्टोरेंट है ये रावलपिंडी में। इस तरह अस्करी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है, अस्करी एविएशन सर्विसेज रावलपिंडी, माल पाकिस्तान लिमिटेड कराची, अस्करी गार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, अस्करी फ्यूल सीएनजी के हवाले से बिजनेस है, अस्करी सीड्स है ओकाड़ा में, फौजी फाउंडेशन है, फौजी ऑयल टर्मिनल को लिमिटेड है जी, फौजी कबीर वाला पावर कंपनी लिमिटेड है जी, फौजी फाउंडेशन पावर को डेयर की लिमिटेड है जी, फौजी मीट लिमिटेड है जी, माड़ी पेट्रोलियम भी ये है एक कंपनी। तो 50 कमर्शियल इंटाइटीज बीइंग रन बाय आर्म फोर्सेस, ये डाउन न्यूज़ की जी 21 जुलाई 2016 की खबर है। तो 50 से ज़ायद जी कमर्शियल इंटाइटीज हैं हमारी आर्म फोर्सेस की, जो कि एक बिज़नेस है और जिसको चलाया जा रहा है। अरबों खरबों रुपए का जी प्रॉफिट है और इसी तरह जो है फिर बजट अलग लिया जाता है और अब तो बाकायदा पंजाब हुकूमत से 10 लाख एकड़ जो है वो ज़मीन लीज़ के ऊपर ले ली गई है, फ़ौज को दे दी गई है कमर्शियल फार्मिंग के लिए। तो क्या जो किसी भी मुल्क की फ़ौज जी बिज़नेस करती है, आप उठा कर देख लें जी, किसी भी मुल्क का अगर आप उठा कर देखें फ़ौज की कि जी कि किस-किस मुल्क के जो हैं फ़ौज के बिज़नेस हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कोई एक आधा मुल्क होगा, बाकी तो 99% जो कंट्रीज़ हैं, उनमें कोई भी फ़ौज जो है वो बिज़नेस नहीं करती, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही होता है। और अरबों-खरबों रुपया जो है वो कहाँ जाता है इतना बड़ा बजट लेने के बाद, जबकि पाकिस्तानी जो हैं हर बच्चा जो है वो 3.5 से 4 लाख रुपए का कर्ज़दार हो चुका है। लोगों के पास जो है वो एक टाइम अगर खाना खा लेते हैं तो दूसरे टाइम खाना खाने के पैसे नहीं हैं। लोगों ने इन गर्मियों में जिस तरह बिजली के बिल दिए हैं, भाई ने भाई का गला काटा है। और जो सहूलियात का फुकदान है, ये कल की खबर है कि मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन के ज़रिए जो है वो 40 लोगों को एचआईवी एड्स जो है वो मुंतकिल हो गया कि वहाँ कोई पेशेंट आया, उसको एचआईवी था, उसका उस मशीन से डायलिसिस किया गया और वो फिर उसी मशीन के ज़रिए जो है 40 और लोगों को वो एचआईवी जो है मुंतकिल हो गया, तो वो उस पूरे वार्ड को जो है वो सील कर दिया गया। ये मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है। तो ये सेहत की सहूलियात का हाल है और दूसरी तरफ दावे किए जाते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से कि जी एक नया कैंसर हॉस्पिटल जो है वो लाहौर में ही बनाया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त लाहौर में काम कर रहा है। तो ये जी हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं जी उनकी सूरत-ए-हाल है। और कौन से कानून में लिखा है या किस आइन के तहत जी पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं वो बिज़नेस कर रही हैं जी। हालाँकि काम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो डिफेंस के हवाले से है, हमारी जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करना है, ना कि सियासत में मुदाखलत है, ना कि जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसमें मुदाखलत है। तो ये तो हक़ जी, ये जो इस टाइम बिज़नेस किया जा रहा है, तो ये भी हक़ जो है फिर किसी ने नहीं दिया जी।
तो बहरहाल ये जी हमारे जो मेजर शरीफ साहब हैं, जिन्होंने जो कि DGISPR हैं, उन्होंने कहा कि जी KPK हुकूमत के जो वसाइल हैं या जो भी हमारे वसाइल हैं, वो कोई साथ जहेज़ में तो लेकर नहीं आया। तो फिर जी ये भी इजाज़त जो है वो फ़ौज को किसी ने नहीं दी कि जी आप बिज़नेस करें और अरबों-खरबों रुपए जो है वो कमाएँ। और फिर आप देखें कि बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल, सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल और KPK की सूरत-ए-हाल, सिक्योरिटी की देखें कि कई सालों से जो है, कई दहाइयों से बल्कि आप कहें कि जी वो ऐसी सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल ख़राब है कि वो ठीक होने पे नहीं आती है। कई जो है वहाँ ऑपरेशंस हो गए हैं, कई हमारे जो आर्म्ड फ़ोर्सेस के जवान हैं, कोई जो आम पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने शहादतें दी हैं और वहाँ ये सूरत-ए-हाल कि अभी भी जो है वो आए दिन कहीं कभी कहीं जो है वो ब्लास्ट हो रहा है, कभी कहीं ब्लास्ट हो रहा है। और सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल जो है सिर्फ़ इन्हीं 2 सूबों में जहाँ मादनी वसाइल हैं, वहीं ख़राब रहती है और वहीं जो है सब डेरे लगा कर बैठे हुए हैं। तो ये बहरहाल जी इस टाइम पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है। तो ये बड़ा ज़रूरी था आप लोगों को बताना, बाकी फ़ैसला आप लोगों ने करना है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जी क्या फ़ौज को, आर्म्ड फ़ोर्सेस को बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या आइन हमारा इस चीज़ के हवाले से इजाज़त देता है? तो मेरा तो नहीं ख़्याल कि आइन इजाज़त देता है। बहरहाल अब आ जाते हैं जी, बिलावल भुट्टो साहब ने जो है आज शुरली छोड़ी है बड़े दिनों के बाद। उन्होंने कहा कि जी वफाक में ना इज़्ज़त दी जाती है, ना सियासत की जाती है। हुकूमत के साथ नाराज़गी का सवाल ही नहीं है, पर दुनिया में हुकूमत पार्टनर के साथ मुआहदों पर अमल करती है। हम देखेंगे कि मुआहदे पर क्या अमल दरामद हुआ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रही है। मुआहदे में तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने आइन साज़ी के वक़्त बराबरी की बातें और अब बातों से जो है पीछे हट गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ, अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। तो बात ये है कि कद्दू कटा है, वो कह रहे हैं जी आपने ज़्यादा आपने खा लिया है, थोड़ा हमें दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। आपने मुआहदा तो ये किया था कि कद्दू कटेगा तो सब में बँटेगा। इसके अलावा कोई मसला नहीं है। आईनी तरमीम करवाने में बिलावल साहब जो है सबसे आगे थे। अदलिया को तबाह करने में जो है बिलावल साहब आगे थे और अब कह रहे हैं कि जी हुकूमत हमारे साथ नहीं है। तो ये सिर्फ़ सियासत में वापसी, क्योंकि काफ़ी दिन की छुट्टी ली है ना, तो मीडिया में वापसी आए हैं, इसलिए इस तरह की शुरली छोड़ रहे हैं कि जी हम नाराज़ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो ये बहरहाल पीपल्स पार्टी PMLN और MKM की सियासत जो है वो इसी तरह चलेगी, क्योंकि इनको पता है कि हमारा वोट बैंक तो है नहीं, तो बूट पॉलिश करके ही हमने आगे चलना है। तो ये सिस्टम का हिस्सा है जी, लोग ये सिस्टम से बाहर होकर नहीं चल सकते और ना ही इनकी इतनी औकात है कि ये सिस्टम के एंटी खड़े होकर जो है वो चलेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनके ऊपर लंदन में हमला हुआ है जी। लंदन में हमला क्या होना था, वहाँ एक कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी होगा, उसने कहा कि जी अब बोलो ना, क्या तुम यहाँ जो है वो टैक्सों के पैसे को रिहायशी करने आ जाते हो, तुम्हें कोई छुरी मार देगा और तुम जाओगे। तो ये कहा, तो उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब जो है बाहर निकल गए, ट्रेन में जा रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने वो जो है रिपोर्ट कर दिया कि जी यहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो बहरहाल वो कार्रवाई तो जो होगी सो होगी, लेकिन मियाँ साहब जब कल वहाँ से यूरोप से वापसी उनकी हुई लंदन, तो वहाँ उनको जो है चोर-चोर के नारे सुनने पड़े दोबारा से। और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है उन्होंने वहाँ बात करते हुए कहा है कि जी मुझे कोई गले का कैंसर नहीं है, सब गलत बातें जो हैं की जा रही हैं, क्योंकि वो मंसूर अली खान साहब और शाहिद असलम साहब जो हैं उन्होंने ये खबर दी थी और इस हवाले से हमने भी आपके सामने इन्हीं 2 शख्सियत को कोट करके कहा था कि जी मरीम नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये 2 शख्सियत कह रही हैं कि जिनको गले का कैंसर है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई गले का कैंसर नहीं है, थायराइड का मसला है और इसका इलाज जो है वो सिर्फ़ स्विट्ज़रलैंड से और अमेरिका से होता है, तो इसलिए मैं यहाँ आई थी। बाकी ये बातें हैं, सारा प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब की तरफ से जी सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, जिसमें पिछले 2 साल में होने वाले तमाम जो उनके साथ मुज़ालिम हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट में रखकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया है। पिटीशन तो बहुत तगड़ी है, लेकिन जजेज़ हमारे जो हैं वो क्या इंसाफ़ देंगे जी, वो तो अपने अदारे के लिए इंसाफ़ जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अवाम को और PTI को क्या इंसाफ़ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से? बहरहाल ये इस टाइम की कुछ ज़्यादा सूरत हाल है। अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।